अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो सबसे पहले तो सबको जुम्मा मुबारक। और जैसे कि आप लोग मतलब मैं इतने दिनों से नाश्ते से व्लॉग नहीं शुरू कर पा रही थी, तो अब 1-2 दिन से वापस से नाश्ते से व्लॉग शुरू कर पा रही हूँ। तो आज है जुम्मा का दिन और मैं सुबह सुबह नहा के फ्रेश अप हो चुकी हूँ और अभी मैं बैठी हूँ नाश्ते के दस्तरखान पे। और आज मैं नाश्ते में क्या कर रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। आज मैं नाश्ते में कर रही हूँ भुर्जी और कड़क पाव। ये भुर्जी कल मैंने जो दोपहर में बताई थी आप लोगों के साथ शेयर करी थी कल वाले व्लॉग में। तो रात में तो हमने मसूर पुलाव खाए, तो भुर्जी किसी ने नहीं खाया, तो भुर्जी बच चुकी है। तो मैं सोची क्यों ना मैं इसे नाश्ते में खा लूँ कड़क पाव के साथ। कड़क पाव के साथ भुर्जी बहुत अच्छी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और बाकी ये तो सिंपल सा नाश्ता। हाँ, तो जैसे कि इन लोग दोनों जा चुके हैं, मोइन और उसके पापा अपनी अपनी जॉब पर, और मैं रोज़ की तरह आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, अब बस खाना बनाने की तैयारी है। तो आज जुम्मा का दिन है तो मुझे बहुत फटाफट काम करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर मुझे लेट हो जाता है मैं कितने भी जल्दी करूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल और कीमा मटर, और कल का मसूर पुलाव भी है लेकिन मैं उसके बावजूद खाना बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रही हूँ, बना रही हूँ। तो मैं कीमा मटर बनाऊँगी और साथ में दाल बनाऊँगी। फिर रात में जब ये दोनों आ जाते हैं तो ताज़े राइस मैं रात में बनाऊँगी। तो बस यही बताना था आप लोगों को। तो आज दिन भर आप लोग जो भी करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो चलो चलते किचन में, किचन की हालत देख लेते हैं क्या है। जैसे कि फरीदा आपा बर्तन धोकर गए हैं, और ये देखिए प्लेटफॉर्म मुझे अभी साफ़ करना है, क्योंकि इन लोगों के सुबह टिफ़िन वगैरह रहते हैं तो बहुत मतलब सब सामान जम जाता है। तो अब ये मुझे साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैं कुकर में दाल भिगाऊंगी। तो ये मसूर के डब्बे में भी थोड़ी सी दाल बाकी है, और ये तुअर की दाल के डब्बे में भी थोड़ी सी दाल बाकी है। तो अभी क्या करती हूँ, मेरे पास दाल है मौजूद, तो अब इसमें भरना है मुझे। तो चलो पहले दालें भर लेते हैं डब्बों में। तो ये डब्बे में देखो मैं एक्स्ट्रा सामान भर के रखती हूँ, अपने घर का राशन। ये देखिए दाल इसमें मौजूद है मसूर की, और ये मुझे मिर्च पाउडर भी भरना है। ये एवरेस्ट का पाउडर यूज़ करती हूँ मैं, कुटी लाल, ये भी अभी मुझे इसके बर्नी में भरना है। प्लस ये हल्दी का पैकेट है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, काफ़ी बड़ा मिल गया था मुझे। और ये देखिए तुअर की दाल, ये भी मुझे भरना है। नहीं, ये मसूर की दाल है, तुअर की दाल इधर है। ये तुअर की दाल माशाल्लाह से मैं एक्स्ट्रा सामान भर के रखती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। फिर कभी कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर मैं किससे मंगाऊंगी, इस वजह से मैं घर में एक्स्ट्रा सामान भर के रखती हूँ कि अचानक कुछ ख़त्म हो जाए तो किसी से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये है शक्कर भी मुझे भरनी है। ये सारा सामान मैंने डीमार्ट से मंगाई थी, जो आप लोगों को बताई थी मैंने। ये अभी तक मुझे माशाल्लाह चल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताई कि मैं एक्स्ट्रा सामान भर के रखती हूँ ताकि एनी टाइम मुझे ज़रूरत पड़ जाए। ये सारा सामान ले जाके मैं अभी यहाँ बाहर रखती हूँ, एक साथ सब भरती हूँ। फिर शक्कर भी यहाँ रख दूँ, ये बर्नियाँ भी यहाँ रख दूँ। फिर शक्कर की बर्नी लानी है मुझे अंदर। ये शक्कर का बड़ा डब्बा है जिसमें मैं एक्स्ट्रा शक्कर भर के रखती हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं शक्कर भरती हूँ डब्बे में। ये सारे जो सामान भरने के काम होते हैं ये इनके होते हैं। मैं बहुत कम भरती हूँ सामान, क्योंकि जब हम सामान लाते हैं तो यही सारी चीज़ें रखते हैं। तो ये तो पूरी ही आ गई इसमें, क्योंकि ये बची हुई थी शक्कर, 2 टाइम यूज़ हो चुकी है माशाल्लाह से। 5 किलो शक्कर भराई थी मैंने डीमार्ट से, तो मुझे आराम से 2 महीना चल गई। 2 नहीं 1.5 महीना तो चली ही है। अब देखो ये शक्कर जो अभी मैंने डाली हूँ डब्बे में, ये कब तक चलती है,
ठीक है। अब मैं मसूर की दाल भर रही हूँ इसमें। अब मैं तुअर की दाल भरूंगी। तुअर की दाल का पैकेट देखो अभी तक हम लोगों ने अनपैक नहीं किए, ये वैसे ही है, क्योंकि जब हमने सामान भरे थे उस वक्त तुअर की दाल थी डब्बे में, तो वो चल रही मुझे, तो अब ख़त्म हुई है, तो अब मैं ये पैकेट खोल रही हूँ। ऐसे इन लोग पैकिंग करके देते, अच्छा हुआ मैं कैंची लेकर बैठी हूँ, वरना फिर उठना पड़ता मुझे। तो देखते हैं फिर। अरे खुल जा। बाप रे, अभी मेरा कैमरा गिर जाता। तो ये देखिए, अभी मैं इसमें तुअर की दाल भर रही हूँ। ये भी इसमें पूरी आ जाएंगी। तो ये भर दी मैंने सामान डब्बों में, क्योंकि ख़त्म हो गया था जो, वो मैंने भर दी। अब मुझे सिर्फ मिर्च पाउडर भरना है, जो मैं वहाँ किचन टेबल पर ही भरूंगी, क्योंकि उस मिर्च पाउडर में जो मैंने आप लोगों को बताई हूँ अपना कूटी लाल मिर्च, उसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यहाँ से लेकर उसमें मिलाकर फिर भरती हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। भिगा रही हूँ तुअर की दाल। तो ये 1 कप जितना मैं तुअर की दाल लेती हूँ, और ये आधा कप जितना मैं मसूर की दाल लेती हूँ। मैं 2 दाल मिक्स करके बनाती हूँ। तो ये दाल मैंने भिगा दी हूँ। क्या है, दाल भिगा कर बनाओ तो बहुत अच्छे से गल जाती है। ऐसे भी गलती है, लेकिन भिगा के बनाने में बहुत अच्छे से बनती है और जल्दी से बन जाती है। मैंने दाल आज थोड़ी ज़्यादा ही भिगाई हूँ, ताकि कल हमें एक टाइम चल जाए। क्यों चल जाए ये आपको कल ही पता चलेगा, कल वाले व्लॉग में, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ बेड की तरफ। यहाँ पर बस दाल की थैली रखी हुई है। देखते हैं, कीमा तो इन्होंने निकाल के फ्रिज में रख चुके हैं। इसमें क्या क्या है सामान, तो चलो देखते हैं। ये क्या है, 1 मिनट। हाँ, ये है सूखी लाल मिर्च, जो मैंने कल मंगाई थी इनसे, इन्होंने आज लेकर आए हैं। इसके अलावा ये आलू है, और इसमें ये मटर है जो मैं अभी कीमे में डालूँगी। उसके अलावा इसमें पूरन पूरी है, जो इन्होंने शाम में चाय के साथ खाने के लिए लाए हैं मेरे लिए। इनको बहुत ख्याल रहता है मैं दिन भर क्या खाऊंगी क्या नहीं। इसमें बिस्किट्स है, जो मेरे खाने के ख़जाने में ख़त्म हो चुकी थी, तो इन्होंने फिर से लेकर आए हैं। देखते कौन कौन सी बिस्किट है। पार्ले जी, और ये है वीटा मारी। छोटा छोटा पैकेट इसलिए लाते हैं क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें छोड़ देती हूँ। और ये है गुड डे। ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरी बेस्टी, मेरी जान, उसकी फेवरेट बिस्किट है। तो देख, अगर तू मेरा ये व्लॉग देख रही होंगी तो देख, मैं गुड डे बिस्किट भी मंगाई हूँ, जो सिर्फ मैं अकेले खाऊंगी, तेरे साथ शेयर नहीं कर सकती। चलो ये सामान भी डब्बे में रखते हैं, बिस्किट वगैरह। आज सुल्तान अपनी बींज खाने में मसरूफ़ है, तो देख रहे हो आप, वो चिल्लम चिल्ली भी नहीं करता अभी, क्योंकि वो बींज खाता रहता है। काली कलर की जो बींज होती है ना, वो खाता रहता है वो, तो वो भी शोर भी नहीं करता। ज़ोहर की अजान हो चुकी है, ज़ोहर की अजान हो रही है, तो मैं फ़र्स्ट नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद खाना बनाऊँ। तो मेरी ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी है, तो अब बस खाना बनाने की तैयारी चलेगी मेरी। अभी मुझे जाना है फिर से किचन में। तो चलो, नमाज से तो मैं फारिग हो चुकी, अब खाना बनाने की तैयारी है।
फिर खाना बना के आप लोगों से मिलूँगी। तो मैंने कीमे की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, खाली आज उसमें मटर ऐड कर रही हूँ, तो आज मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, लेकिन बनाने के दौरान मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी क्लिप ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है, तो चलो अब मैं जाती हूँ खाना बनाने किचन में, फिर आप लोगों से मिलती हूँ शाम को। ये सुल्तान फर्स्ट टाइम झूले पर बैठा है खुद से, कितना एंजॉय कर रहा है। लाख कोशिश करने के बाद आखिर ये जीत ही गया। ये देखिए कितने अच्छे से झूला झूल रहा है ये। फर्स्ट टाइम बैठा है झूले पर। रोज़ कोशिश करता था बच्चा और रोज़ गिर जाता था नीचे, तो आज फाइनली ये बैठ ही गया झूले पर। मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है झूले पे बैठ के। बहुत कोशिश किया बच्चे ने और आखिर जीत ही गया सुल्तान। कितने ज़ोर ज़ोर से झूला ले रहा है, कितना मज़ा आ रहा है इसको, कितना ज़ोर ज़ोर से झूला हिला रहा है ये सुल्तान। बिल्कुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। ये बना रही हूँ मैं कीमा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे पहले मैं बताऊँ, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं सारा सामान कच्चे में ही डाल देती हूँ, इससे बहुत इजी बनता है और बहुत जल्द बन जाता है। तो मैंने कांदा टमाटर काट ली हूँ जो कीमे के नीचे है। अब देखो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, धनिया जीरा पाउडर डाल रही हूँ, इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, आधा गिलास पानी, तेल, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली मैंने। कुकर की लीड लगा के मैं इसमें 3-4 सीटी लूँगी, उसके बाद मैं इसमें मटर डालूँगी। तो ये मैं दे रही हूँ दाल को तड़का। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इस कीमे में डाल रही हूँ मटर। ये देखिए सारे मटर मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर आप लोगों को कीमे की रेसिपी देखनी है तो मेरी आईडी पे जाके देख सकते हो फुल रेसिपी। तो जब तक कीमा रेडी हो रहा है मैं करती हूँ सुल्तान का खाना रेडी। उससे पहले खाना खिला दूँ मैं। देख रहे हो आप लोग, सुन रहे हो उसकी आवाज़। सुल्तान का भी खाना ख़त्म हो गया है, इसका खाना भी मुझे अभी बनाना पड़ेगा कल। तो चलो बाहर चलते हैं सुल्तान के पास, उसका खाना लेकर। आवाज़ देखो उसको कितने ज़ोरों से भूख लगी है। साथ ही इसका ये हॉट वाटर भी लेके चलती हूँ मैं, क्योंकि खिलाते खिलाते आटा फिर गाढ़ा हो जाता है तो मिक्स करना पड़ता है। चल आजा बाहर, आजा बाहर, आजा आजा चल। तो ये देखिए रेडी हो चुका है मटर कीमा। तो बस अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो आ जाए आप लोग भी खाना खाने के लिए। तो मेरे आज के सारे काम हो चुके हैं, घर के जितने भी होते हैं घर में सारे काम हो चुके हैं। अब बस रात में मुझे राइस बनाना है। सारी नमाज़ों से फारिग हो चुकी हूँ मैं, तो बस हल्का सा तैयार हुई हूँ, जैसे कि मैं हमेशा से तैयार होती हूँ। और अब जब तैयार हो ही गई हूँ तो कुछ रील्स बना लूँगी मैं, सही है। लेकिन उससे पहले मैंने सोची मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें कर लूँ, फिर बाद में रील्स बनाऊँ, सही है। तो बस अब मैं कुछ रील्स बनाऊँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है रिजवाना कुरैशी 786। वहाँ पर मैं रील्स बनाती हूँ और अपनी रेसिपी की छोटी छोटी वीडियो क्लिप एडिट करती हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में रील्स बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, ठीक है।
और जैसे कि मैंने 1-2 दिन पहले व्लॉग डाली थी कि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है और ये मेरे लिए नया ट्राइपॉड लेने वाले हैं। लेकिन देखो ऐसा लक है कि मतलब वो ट्राइपॉड फिर से जो जॉइन कर लिया इन्होंने, क्योंकि उसमें जो मोबाइल लगाने वाला स्टैंड होता है ना, तो वो मिल गया, क्योंकि मैंने गुस्से में उसको फेंक दी थी और वो मिला मुझे गैस के चूल्हे के नीचे। तो बस वही मैंने इनको दी, मुझे क्या पता था ये वही जॉइन कर देंगे। इन्होंने वही जॉइन करके वापस से मेरा ट्राइपॉड बना दिए, तो ट्राइपॉड बन चुका है। तो अब कहाँ से नया आएगा, फिर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नया ट्राइपॉड लूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी वही ट्राइपॉड चल रहा है मेरा, तो देखते हैं कब, जब तक चलता है जब तक चलाते हैं उसे, फिर नया देखेंगे लेंगे, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैं अभी पी रही हूँ आइस टी। मैंने लाइफ में कभी नहीं पी आइस टी, देखते हैं अच्छी है वो। इन्होंने तो फिनिश भी कर लिए, पर अभी मैं पी रही हूँ, देखते कैसी रहती है आइस टी। हाँ, तो भाई हमारा खाना वगैरह हो चुका है, रात का सारे काम से फारिग हो चुकी हूँ। रोज़ की तरह मेरा बेटा भी नीचे जा चुका है अपने फ्रेंड के पास। तो बस अभी है मेरे व्लॉग एंड करने का टाइम। तो आज का मेरा दिन इस तरह से रहा और कल का इंशाल्लाह दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा। वो क्यों रहेगा ये आप लोगों को कल ही बताऊंगी मैं, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद करें। मैं कल फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नई मॉर्निंग और एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।